Good morning, dear students. Dear student, as I was unable to take your online classes, that's why I'm sending this video to you. ठीक है, so हमने हमारी last class में we have studied the definitions and some formulas and some definitions meanings of some of the concept. Exercise 5.2 complete करने के बाद now in this video I am going to start with exercise 5.3. ठीक है, क्योंकि इसके ऑलरेडी हमने सारे डेफिनेशंस एंड सब कुछ समझ लिए थे अपनी प्रीवियस क्लास में. सो इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे बिकॉज दैट क्वेश्चन बिलोंग्स टू द क्रॉस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को बिलोंग करता है एंड हमने अपने डेफिनेशंस में अभी तक सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के बारे में ही डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पढ़ा है. तो एक्चुअली दिस क्वेश्चन जो है 5.4 को बिलोंग करना चाहिए था बिकॉज वहाँ पे आपके क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस लिखे हुए. बट ये जो क्वेश्चन है हम वो अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे. सो मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन 2 में ये गिवन है आपके पास में दैट वेक्टर ए and vector b, two vectors are there and these two vectors are perpendicular to each other. ये दोनों vectors एक दूसरे को perpendicular है. So we have to prove that, हमको ये prove करना है that vector a plus vector b whole square is equals to vector a minus vector b whole square. ये मुझे prove करके देना है and मेरे पास given condition सिर्फ इतनी ही है that these two vectors are perpendicular. So see the solution. हम solution कैसे find out करेंगे इसका. First of all, we have given that vector a and vector b are perpendicular to each other. So by the definition of perpendicular or by the concept of perpendicular, we know that उनका जो dot product होता है that is equals to 0, दो vectors का. So either आप a dot b ले लो या फिर आप b dot a ले लो, दोनों का जो है dot product क्या आएगा, 0 आएगा अगर दोनों vectors आपके perpendicular है तो. So इसको हम equation number 1 दे देते हैं. Now I am considering my LHS. इसमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर जो गिवन है वो कंसिडर कर लिया. नाउ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर इज़ नथिंग बट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. ठीक है, दो बार लिख लोगे आप सेम ब्रैकेट को बिकॉज स्क्वायर गिवन है. फिर देन वही हमारा कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो आपके वेक्टर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं तो अब फर्स्ट टर्म सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड टर्म सेकेंड ब्रैकेट ये हम पढ़ेंगे. सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. ठीक है, फिर प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये लिख लिया. ठीक है, उसके बाद फिर हम फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. वेक्टर ए को दोनों के साथ, वेक्टर बी को दोनों के साथ अप्लाई करेंगे हम. तो ये आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी. ठीक है, इतना अप्लाई हो जाने के बाद में देन मैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए एज इट इज़ रखूँगी एंड ए डॉट बी और बी डॉट ए जो है इसके जगह मैं पुटअप कर दूँगी 0. द रीज़न हम लोग ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं एंड यहाँ पे हम सिर्फ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ऐसा डिस्क्राइब कर देंगे. ठीक है, बी डॉट बी ये आ गया. नाउ ए डॉट ए मतलब क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर. वाई इट इज़ रिटर्न इन द मॉड, एक्चुअली क्योंकि जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो आपको स्केलर क्वांटिटी मिलती है इसीलिए. और बी डॉट बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर. तो इसको भी हम एक इक्वेशन दे देते सपोज ए. नाउ हम आर एच एस की टर्म लेंगे एंड उसको भी सेम डिराइव करने की कोशिश करेंगे. सो व्हाट इज़ अवर आर एच एस, इट इज़ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर. सो दैट ऑल्सो वी विल डिस्क्राइब. सी हियर ऑन द नेक्स्ट पेज I am going to take my RHS. It is vector A minus vector B का होल स्क्वायर. प्रोसीजर इज सेम. इसको मैं इस ब्रैकेट को फर्स्ट ऑफ ऑल 2 बार लिख लूँगी बिकॉज होल स्क्वायर है. आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी. फर्स्ट टर्म सेकेंड ब्रैकेट, नाउ माइनस वेक्टर बी है सेकेंड टर्म एंड सेकेंड ब्रैकेट. ठीक है, देन फिर से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे बाय ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी. ठीक है, माइनस बी डॉट ए माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी, ये हो गया. आफ्टर दैट ए डॉट ए मतलब हमने प्रीवियस इसमें देख लिया दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी की वैल्यू 0, बी डॉट ए की वैल्यू 0. इसका रीज़न फ्रॉम इक्वेशन 1.
बी डॉट बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर, सो दैट मीन्स हमारे पास में सिर्फ इतनी ही टर्म रिमेनिंग है विच इज़ इक्वल्स टू अवर एल एच एस ऑल्सो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर बी दे दिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी आई कैन राइट एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है वो लिखना पड़ेगा आपको। सो इन दिस वे हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड।